तो ये आपके सामने जो है सवाल नंबर 3 मौजूद है, जिसमें आपके पास अलग से वैल्यू दी गई है, जिसमें 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फाइंड करना है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी ए सी आपको गिवन है। यहाँ फॉर्मूले की तरफ ध्यान दें, इनमें कौन सा ऐसा फार्मूला है जो यहाँ इस सवाल के लिए हम यूज़ करेंगे। वो है सबसे लास्ट वाला फार्मूला, जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। तो यही हमारे पास गिवन में है और फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सवाल को। ये आपके पास यहाँ पे आएगा गिवन में आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू 13, और जो फाइंड करना है आपने वो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपने फाइंड करना है। इधर जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। देखने में तो ये बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है और छोटा सा सवाल है। a प्लस बी प्लस सी गिवन में क्या है 9, तो यहाँ 9 पुट करेंगे और ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और ये ए बी बी सी ए सी हमारे पास गिवन है 13। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर होता है 81, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर भी है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने 26 को 81 के पास भेजा तो 81 के पास जाकर ये 26 माइनस का हो गया, 81 के पास जाकर ये 26 माइनस का हो गया। देखो ये 26 वहां गया, लेकिन इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिख रहा हूँ। 81 में से 26 को माइनस करें, यहाँ 1 दें, यहाँ 7 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, और ये 5 में 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो बराबर होगा 55 के। तो ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप देखें इतने आसान सवाल हैं। अगर इस जैसा एक सवाल मैं और दे दूं और यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दूं तो यकीनन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप खुद से कोई वैल्यू को लेकर आप इस सवाल को खुद से बनाकर सॉल्व करें। मैं इसका अगला पार्ट आपको करवाता हूँ। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर, यहाँ सवाल मैं चेंज नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। ये सवाल नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये 4 है, इससे पहले 3 था और ये 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो हमें गिवन है हम उसे लिखेंगे, क्योंकि ये सेम सवाल है जैसे अभी इससे पहले मैंने सवाल किया था। ये बिल्कुल उसी की तरह का सवाल है, बस क्या है कि वैल्यू को चेंज किया है। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, यहाँ पर 1/3। ए बी बी सी ए सी किसके बराबर है, यहाँ पर माइनस का 2/9। ठीक है, और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला जो है वो सबसे अलग है, देखें 3 वेरिएबल को जो होल स्क्वायर है, तो इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना कदरे आसान है दूसरे फार्मूले के मुताबिक। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, चलें प्यारा प्यारा लिखने की कोशिश करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। ठीक हो गया। इसमें अब हमने वैल्यू को पुट करना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1/3, इसलिए इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है फॉर्मूले का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ए बी बी सी ए सी आपके पास है 2/9। इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 अपॉन 9। बच्चों ये 2 ये पहले प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 4 डिवाइड बाय 9 आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें ये जो माइनस का 9 है, ये माइनस का 9 जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम क्यों वहां लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर भी है सब पे, 1 अपॉन 9 यहाँ पर मौजूद है, और ये माइनस का यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। दोनों के नीचे 9 होने की वजह से इसका एलसीएम आसान होगा कि हम सिर्फ 9 लिखेंगे दोनों की जगह, और ऊपर 1 प्लस 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, मैं यहाँ शायद नजर आए ना आए, यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9। ये आपके पास इसका आंसर है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर लें और मुझे कमेंट कर दें। ओके, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही फॉर्मूले से होगा, लेकिन यहाँ पर एक स्लाइटली चेंज किया गया है। पहले आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करने को कहा जाता था दो सवालों में, जो क्वेश्चन नंबर 4 था और 3 था, और अब क्वेश्चन नंबर 5 में ए प्लस बी प्लस सी को हमने फाइंड करना है। ठीक है, और इस मर्तबा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है, और ए बी बी सी और ए सी भी गिवन है। तो जल्दी से हम इसका डेटा बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आसान है ना सवाल? तो समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हम हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि है 29, ए बी बी सी ए सी जो कि हमारे पास कितना है 10। फाइंड करना है हमने ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। ये इसका फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 29। इन तीनों की जगह 29 आ जाएगा बच्चों। ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी ए सी जो है वो 10 है हमारे पास बच्चों। ये पहले वाले सवाल से भी ज्यादा आसान है। 2 10 20, 49 हो जाएगा दोनों को जमा करेंगे तो। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्यों? क्योंकि खत्म करना है किसको? पावर को। ये जो इसके ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे किससे? स्क्वायर रूट लगाकर। तो फिर हमें यहां भी हमें रूट लगाना पड़ेगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, आप कैलकुलेटर में रूट लिखें उसके बाद 49 लिखें तो आंसर आएगा प्लस माइनस 7। प्लस माइनस तो नहीं आएगा, प्लस माइनस आप खुद लगाओगे, 7 आपका आएगा। ठीक है, आप रूट के अंदर इसको 49 को फाइंड करेंगे ना स्क्वायर रूट के साथ, आपका 7 आंसर आएगा। तो अब आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से। हमारे पास इस वक्त मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने ए प्लस बी प्लस सी अगेन फाइंड करना है। और इससे पहले अभी हमने सवाल किया था ना 29 और 10 वाला। अब यहाँ पर वही सवाल है लेकिन पॉइंट में वैल्यू दी गई है 0.9 और 0.8। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी आसान है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। बस ठीक तरीके से वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि जो हमें गिवन होता है पहले उसको लिखते हैं। गिवन में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वक्त हमारे पास वो है 0.9। ए बी बी सी ए सी हमारे पास है 0.8। जो हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी है वो। तो सॉल्यूशन बनाएंगे हम, और
फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल पावर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस बी सी प्लस ए सी। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारे पास है 0.9, ये हमारे पास है 0.8। ब्रैकेट के अंदर ए बी बी सी ए सी की जगह 0.8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 0.9। वैल्यू हमें गिवन है सवाल पे, आप यहाँ देख सकते हैं सवाल में हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी की बात नहीं है। कैलकुलेटर ले लें। सबसे पहले आपने 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1.6 आएगा। आप इसको एज इट इज लिख दें, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा 1.6। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा, जैसे 2.5 आएगा आंसर, आप कैलकुलेटर में कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2.5 आंसर आएगा। उसके बाद आपने इसका रूट लेना है और आंसर आ जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ आप देखें इसका आंसर निकालो तब भी पॉइंट में ही आएगा, इसको रूट में रहने दो। आपकी बुक में इसका आंसर रूट में ही है तो आप इसको रूट में ही रहने दो। हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पॉइंट में आंसर आएगा, हटा के आंसर लिखना तो भी मसला नहीं है, बुक का आंसर लाना तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर है। चलते हैं जल्दी से अपने अगले सवाल की तरफ।